हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन जो 2026 में होने वाला है उसके हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन के तैयारी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2026। तो इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 और जिसके जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसमें टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो रहती है 96। टोटल 96 क्वेश्चन की संख्या रहती है, जिसमें हम लोग को 70 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव रहेंगे। 20 + 6 यानी कि 26 जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस का तैयारी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। जितने भी बच्चे हैं आप सभी लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अपना तैयारी जो है वो बहुत अच्छा से करते रहे। तो जैसे जैसे यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र की दो पट्टियों का कुल आवेश का योग होगा। यानी आवेशित संधारित्र जो होती है उसकी दो पट्टियों के कुल आवेश का योग जो है वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा 0। ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह होती है अपवाही। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सही आंसर सी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो पे कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग को ये मॉडल सेट का है जिसमें आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव है, तो 70 के 70 करवाएंगे। अब आप लोग इसको बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए, देखिए कि आप लोग कितना अच्छा से कर सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो 4 का हो जाएगा बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का मान होगा। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो 5वां का सही जवाब हो जाएगा r के व्युत्क्रमानुपाती। r के व्युत्क्रमानुपाती। 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता होगी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन, अब देखिए अगर हम अच्छे से आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इसमें हमारे साथ सपोर्ट करें। आप लोग को जो ऑप्शंस हैं वो सही सही ऑप्शंस बता देते हैं। आप लोग अपने से भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देखिए कि क्या आंसर सही कैसे आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 20 माइक्रोफैराडे। तो 6 का हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, तो इनमें से सभी। यानी क्षेत्र की शक्ति, दिशा की, आवेश की प्रकृति, इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इनमें से सभी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वत्र शून्य रहता है। सर्वत्र शून्य रहता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है, तो वह मापी जाती है विभवांतर। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल
अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, घट सकती है या बढ़ सकती है। अब देखिए ऑप्शन है कि घटती है, बढ़ती है, लेकिन सही जवाब होगा कि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। एक तार का प्रतिरोध अगर R है तो इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो 11 का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतले चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो 12 का आपको सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन जो है आप सभी को लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि 13 का क्या होगा सही जवाब। आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जल्दी से बताइए कि 13 का क्या होगा जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलिए आते हैं। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता होती है? तो 14 का हो जाएगा आपको, पहला तो ऑप्शन है 4, 3, 5 और 6, तो 14 का हो जाएगा 6, 6 इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो 15 का यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास सामने हैं। पहला ऑप्शन है कि 2 गुने 10 के पावर 4 माइक्रोफैराडे। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 2 गुने 10 के पावर -4। तीसरा ऑप्शन है 2 गुने 10 के पावर 2 और चौथा ऑप्शन है 2 गुने 10 के पावर -2। तो 15 का हो जाएगा आपको बी नंबर, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर आएंगे, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 0.625 0.625 गुने 10 के पावर 13, फिर है 0.625 गुने 10 के पावर 18, 1.6 गुने 10 के पावर -19 और 1.6 गुने 10 के पावर 19। अब आप लोग बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो 16 का जो है तो सही जवाब सभी बच्चे बताएं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समतुल्य बीमा की राशि पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि 17 का क्या होगा जवाब। जो बच्चों को आता है 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक का संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा 18 का वह सही रहेगा ये बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? तब 20 का आपको सही जवाब हो जाएगा आवेश। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, एक है ऊर्जा, बल, विभव, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आवेश। तो आवेश सही जवाब। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखिए हम आप लोग के लिए भी छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस आपको करवा ही दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस में दिमाग आप भी लगाइए। देखिए जैसे 20वां नंबर क्वेश्चन था, ये हमने बता दिया, 20 का सही जवाब हो जाएगा सी। 21वां नंबर क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, तब 22 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। बी हो जाएगा कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। सी हो जाएगा कि कणों पर आवेश होता है। और डी हो जाएगा एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो 22 का हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए कि 22 का क्या होगा सही आंसर। बाईस का हो जाएगा ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। 23 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऐसे हम अभी 23 का आप लोग को बता रहे हैं, ऑप्शन बी होगा। अब बी इसका सही है, गलत है, क्या है वह आप लोग भी एक बार चेक करके बताइए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 24 की तरफ। 24 नंबर सवाल पे आते हैं। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है। तो 24 का हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए। शून्य होगा, अनंत होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कौन सा होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा शून्य। शून्य हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी आकृष्ट होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिकर्षित करेंगे। 25 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एक प्रत्यावर्ती परिपथ में। अच्छा ये वाला सवाल पूछा गया है। चलिए देखिए ऐसे तो हम बताने को बता दें, लेकिन जितना भी ऐसा क्वेश्चन सब है ना, एक बार ऐसा क्वेश्चन सब आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसे एग्जाम में हम आप लोग को नहीं रिकमेंड करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ये सब लेगा। एग्जाम में कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जितना जल्दी, क्योंकि देखिए आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहेगा। अब आप ही सोचिए कि आप अगर इस 35 ऑब्जेक्टिव बनाने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो फिर आपको सब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत हो जाएगा। अब आपको क्यों ऑप्शन मिला है इतना, ये 70 क्वेश्चन में से सिर्फ 35 बनाने का ऑप्शन क्यों मिला है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कीजिए जो क्वेश्चंस में आपको समय कम लग रहा है। आपको कम समय लगेगा, आप तुरंत उसको बनाइए, OMR शीट भरिए और आगे बढ़िए। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर रिकमेंड किया जाएगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी बनाइए जो क्वेश्चन आपका समय कम खाए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 sin 100 A में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होता है। अभी सब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपका समय खाएगा। ऐसे हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी जो है वह उसका सही जवाब हो जाएगा। बी जो है सो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो 28 का हो जाएगा सही जवाब आपको क्या होगा, Q/2 हो जाएगा, या फिर -Q/4, या फिर -4Q, या +Q/4। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। तो इसका मान कितना होगा। अब 29 का सही जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए।
जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब कितना होगा 29 का। उनतीस का सही जवाब हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 0 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 30वां नंबर सवाल पर आते हैं। किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 है। यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? 30 नंबर इसका हो जाएगा एक्स किरणें। बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए 31 नंबर सवाल पर आते हैं। परनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। सूत्र पूछा जा रहा है 31 नंबर सवाल में। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर। ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अगला तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? न्यूनतम है तो 32 का सही जवाब हो जाएगा हमारा डी नंबर, गामा किरणें। डी इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो 33 का हो जाएगा सही जवाब। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए 33 नंबर का क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका हो जाएगा, इसका भी आपको हो जाएगा बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो इसका 34 जो होगा, 34 के लिए कौन सही है, सही पूछा जा रहा है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा आपको बी नंबर। बी भी हो जाएगा इसका सही जवाब। 35 नंबर सवाल पर आ गए हैं अब हम लोग आ गए हैं 35 नंबर सवाल पर। आप सभी बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि अब ये 35वां नंबर सवाल, यानी कि हम लोग जो है आधा सवाल बना लिए हैं, 35 नंबर पर आ गए हैं। टोटल 70 बनाना था और 70 से अभी हम लोग 35 पर आ गए हैं। बस अब आप लोग जो है जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। क्वेश्चन देखें, बनाते चलें आप लोग, ताकि आप लोग को पता चले कि कितना आप लोग सही क्वेश्चंस को बनाते जा रहे हैं। पैंतीस का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रृंखला एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? 35 का हो जाएगा सही जवाब आपको सी नंबर। सी हो जाएगा 35 का सही जवाब। 36 पर आते हैं। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है, तो 36 का हो जाएगा सही जवाब। बताइए 1/2 या फिर 1 या फिर 0 या फिर 2। 36 का क्या हो जाएगा जवाब? 36 का हो जाएगा सी। सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन। दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। चलिए 38 नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। किसी चल कुंड धारा मापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है। अब चलिए संबंध पूछा जा रहा है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा 38 का, वह हो जाएगा बी नंबर। इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय या फिर अर्धचालक या फिर विद्युत रोधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री, यानी डी इज द राइट आंसर। 41 का सही जवाब हो जाएगा यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा 41 का हो जाएगा cos थीटा। डी इज द राइट आंसर cos थीटा। चलिए
42 नंबर सवाल पर आते हैं, प्रतिघात का मात्रक है। तो 42 नंबर सवाल का हो जाएगा सही जवाब ओम। प्रतिघात का मात्रक है तो वह हो जाएगा ओम। ए इज द राइट आंसर। 42 नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 43 नंबर बीटा किरणें। सी इज द राइट आंसर, बीटा किरणें। 44 में आते हैं, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो 44 का हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस, अब उस लेंस का बात किया गया है जिसका अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो 45 का हो जाएगा डी नंबर, इन्फिनिटी। डी इज द राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो 46 का हो जाएगा बी नंबर, बी 2। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह मनुष्य के आँख के रेटिना पर बनता है। अब वो कैसा प्रतिबिंब बनता है ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा कि वास्तविक और उल्टा, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देख लीजिए 47 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 47 का हो जाएगा आप लोगों को, जब भी देखिए पहले तो काल्पनिक बनता है तो सीधा तो बनता है, लेकिन हमारे मनुष्य के आंखों पर यानी हमारे आंखों पर कभी भी काल्पनिक फोटो नहीं बनता है, वह हमेशा वास्तविक बनता है और वास्तविक जो बनता है वो उल्टा बनता है। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो डी इज द यहाँ पर, डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। तो 48 का हो जाएगा तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान जो होता है वह घटता है, यानी बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तरंग के अनुक्रमानुपाती, तरंग के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या तरंग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, तरंग के अनुक्रमानुपाती। चलिए अब 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन, जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके लाइक कर दे। वीडियो को जितना से ज़्यादा आप लाइक करें, सपोर्ट करें, ऐसे ही आप लोग को आगे बताते चलेंगे। आप लोग भी सही करते चले कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव गलत हो रहा है। 50वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिजें। तो 50 का हो जाएगा आपको सही जवाब। अब इसमें तो ऑप्शन है कि समान चौड़ाई की होती है, समान चौड़ाई की नहीं होती है, ज्यामिति छाया में बनती है, एवं इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 50 का वह हो जाएगा बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। चलिए 51 नंबर सवाल देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है ये सवाल आप लोगों के लिए हम अभी छोड़ रहे हैं, इसको करिए आप लोग। अब बताइए कमेंट में कि इसका सही जवाब जो है सुबह क्या होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो 52 का हो जाएगा आप लोग को √3, बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए,
W कार्य फलन वाली धातु पर V आकृति का प्रकाश आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा। तो 53 का हो जाएगा सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। चलिए 54 पर आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए 55 की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं तो 55 की तरफ, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है। तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है, तो 55 का हो जाएगा हम लोगों का 4r, डी इज द राइट आंसर। चलिए 56 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो 56 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोलाकार होगा, बेलनाकार होगा, वृत्ताकार होगा कि समतल होगा? इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा गोलाकार, ए इज द राइट आंसर। 57 की ओर बढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन स्थैलीय प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन स्थैलीय प्रदर्शित करता है? तो 57 का हो जाएगा बी नंबर, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनमें से कोई बहुत है, लेकिन आप पहले सही ऑप्शन को देख लीजिए। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 57 का लौह चुंबकीय, बी इज द राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है? तो 58 का हो जाएगा सी नंबर, आवृत्ति, चाल, तरंग लंबाई, माध्यम नहीं, सी सही आंसर, सी इज द राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। अब वो कोण क्या कहलाता है? नमन कोण, दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या आभासी नमन कोण। तो 59 नंबर का जो हो जाएगा सही जवाब बी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड, जेड इन्वर्स, जेड स्क्वायर, जेड के पावर -2 क्या होता है? तो 60 का जो हो गया वह सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा होती है। तो 61 का हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। 62 नंबर पे आते हैं। देखिए दशमिक संख्या की द्विआधारी, दशमिक यहाँ पे पूछा जा रहा है, संख्या की द्विआधारी संख्या पूछा जा रहा है। इसका हो जाएगा 62 का आपको डी, डी हो जाएगा इसका सही जवाब। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है द्विआधारी योग में 1 + 1 होता है। तो इसका सही जवाब 1, 0, 10, 100। आप लोग बताइए कौन सा होगा? 63 का सही जवाब जो है वह हो जाएगा 10, सी इज द राइट आंसर। यहाँ डी हो जाएगा, 62 का डी और 63 का सी हो जाएगा सही जवाब। अब 64 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन और गेट का बुलियन व्यंजक है? निम्नलिखित में कौन और गेट का बुलियन व्यंजक है? तो 64 का हो जाएगा ए नंबर, y बराबर a + b। तो ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अब आते हैं 65 पर। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन सी है? फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन? जल्दी जल्दी इसका जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, सी इज द राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन घटनाएं प्रकाशिकीय तंतु में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन या विवर्तन या अपवर्तन। तो 66 का जो है तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए इज द राइट आंसर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है। तो 67 का हो जाएगा कौन सा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का बी नंबर, वो हो गया ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 पर आते हैं। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। वह वैद्युत रूप से क्या होता है?
धनात्मक आवेशित, उदासीन, ऋणात्मक आवेशित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बी नंबर, वह हो जाएगा उदासीन। चलिए अब आते हैं हम लोग, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट का अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, अभी तक आप लोग की तैयारी पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंगी दिशकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति का क्या होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग तेजी में बताइए, तेजी में बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ए इज द राइट, सॉरी सी नंबर है ना, तो इसका हो जाएगा सी। 100 है 69 का सी हो जाएगा इसका सही जवाब, सी इज द राइट आंसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन 70 नंबर, एक अर्धचालक को T1K से T2K ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा है। अब आप लोग बताइए, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग पहले लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर का सही जवाब बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को पे अभी तक आप लोग कमेंट करके यह नहीं बताए हैं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, क्या गलत क्या सही कितना क्या हो रहा है। और अगर चैनल पे नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी आदमी हैं सबसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। 70 नंबर देख लीजिए, 70 का हो जाएगा सही जवाब ए, बढ़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए आगे आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव में जो है सो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 के लघु उत्तर ये हैं, उनमें से आपको टोटल 10 प्रश्नों को ही बनाने का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सारे प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से आप किसी भी 10 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ तक आप जवाब दे सकते हैं। फिर यहाँ से चालू हो जा रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से 21 से 26 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न 21, 22, 23, 24, 25 और 26, इस सभी में से आपको कोई भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और इधर किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे देख लीजिए, हाँ 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। और आप अगर इधर आ जाइए, यहाँ आ जाए तो 3, तो टोटल इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आपको टोटल 13 सवाल का जवाब देना है, जिसमें से 10 सवाल जो होंगे वह 2 नंबर के होंगे और 3 सवाल जो होंगे वह 3 सवाल जो होंगे वह 5 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे 10 गुने 2 जो है वह हो जाएगा आपको 20 नंबर, और यहाँ पर 3 गुने 5 जो है वह हो जाएगा आपको 15 नंबर। तो 20 और 15 टोटल हो जाएगा आपको 35 नंबर। तो 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव हो गया आपको टोटल 70 नंबर का। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे ही तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग का जोरदार चलता रहे, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।